अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजलो करम से अच्छी और सेहत वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हाँ जी जी, आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ बहुत ही प्यारी मेरी दोस्त भी है, मेरी बहन भी है और मेरी बहुत अच्छी ऑफिस कुलीग भी हैं। ठीक है, आज उनकी स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे कि उनको ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात हुई और बेटर लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन से पहले उसकी ज़िंदगी कैसी थी और उसके बाद उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई हैं, उसकी सोच में क्या तब्दीली आई है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हूँ, आपको मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी स्माइल भी नज़र आ रही होगी क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज मैं अपनी अचीवमेंट से आपको मिलवाऊंगी। ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगियों में भी जब बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मिलती है तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो आज मैं भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे पास इतने ज़्यादा अल्फाज हैं कि समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं। लेकिन हम मारिया हबीब के ज़ुबानी उसी की स्टोरी सुनते हैं, उसी से पूछते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बेटर लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन से पहले क्या ज़िंदगी थी और बाद की ज़िंदगी क्या है और क्या चेंजिंग आई है। और आज हम उसी से गुफ्तगू करेंगे, उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी इससे पहले जो ज़िंदगी थी वो ऐसी थी कि मेरे पास व्हील चेयर नहीं थी और मुझे शिफ्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मेरे भाई होते थे, वो अगर घर में होते थे तो मुझे शिफ्ट कर देते थे, अगर नहीं होते थे तो वो शिफ्ट मैं कमरे में ही रहती थी, कमरे से बाहर नहीं आती थी। फिर मेरी मुलाकात नादिया यासीन से बहावल नगर में हुई हॉस्पिटल में। जब इनसे मुलाकात हुई तो उनके बाद इन्होंने मुझे मेरे घर आकर मुझे ट्रेनिंग दी, शिफ्ट होने का बताया और इन्होंने मुझे व्हील चेयर दी जिससे मैं आसानी से बाहर आ जा सकती थी अपने रिश्तेदार के यहाँ। जब मुझे किसी शादी में या कहीं भी जाना था तो मैं आसानी से जा सकती थी। अच्छा मारिया, मुझे ये बताइएगा कि पहले आपको व्हीलचेयर जब नहीं थी आपकी ज़िंदगी में तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और कितना टाइम आपने अपने घर में गुजारा, क्योंकि आपको व्हीलचेयर का नहीं पता था। तो कैसे वो घर में मूव करना और कितने साल तक आप अपनी जो है ना घर की हद तक महदूद रहीं, तो क्या मसाइल का सामना करना पड़ा था आपको? जी, मुझे 8 साल तक मैं घर में रही हूँ व्हील चेयर के बगैर, क्योंकि मैं अगर घर में होती थी, घर में अगर कोई नहीं होता था तो मैं कमरे में ही रहती थी, कमरे से बाहर नहीं आ सकती थी। अगर भाई होते थे तो वो मुझे शिफ्ट कर देते थे। तो जब मेरे पास व्हील चेयर आई तो उसके बाद फिर मैं खुद आसानी से बाहर आ जा सकती थी। चलें जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मारिया, ये बताइएगा, ऑडियंस को ये बताएं कि आपकी डिसेबिलिटी जो हुई है, माजूरी हुई है, वो कैसे हुई थी, क्या हुआ था जो आपने इतने साल अपनी ज़िंदगी के चल फिर कर गुजारे। अचानक ऐसा कौन सा हादसा हुआ जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी? जी, रोड एक्सीडेंट में मेरी ज़िंदगी बदली, क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरी टांगों में हरकत नहीं है। तो जब मुझे हॉस्पिटल लेकर गए तो उन्होंने मुझे जब बताया तो मुझे बहुत दुख हुआ। उसके बाद मैंने यानी कि किसी से मिलना जुलना छोड़ दिया, किसी से बात नहीं करती थी, घर में ही रहा करती थी और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं ये समझती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और मैं नहीं जीना चाहती हूँ, मैं ज़िंदगी की तरफ नहीं जाना चाहती हूँ। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब आपसे मिली तो फिर उसके बाद मुझे ज़िंदगी की तरफ आ गई मैं। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। यानी कि आप जब मुझसे मिली हैं, जो नादिया यासीन है, उनसे मुलाकात के बाद आपकी ज़िंदगी चेंज हुई है और क्या कुछ सीखा आपने बेटर लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन में आकर? वहाँ डेली आप आती थी तो क्या सीखा, क्या तब्दीली आई आपकी ज़िंदगी में, क्या कुछ सीखने को मिला? बेटर लाइफ फील्ड में आकर जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत सारा कुछ सीखने को मिला, घर के काम करने को। जैसे आपने सिखाया कि कैसे शिफ्ट होना है व्हील चेयर पर, बेड पे किस तरह शिफ्ट होना है। तो फिर मुझे आपने बताया घर का काम करना, झाड़ू देना, बर्तन हंडिया पकाना, इस तरह आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आपने मुझे बहुत सारी ट्रेनिंग दी। तो अब कैसे लगता है कि ज़िंदगी अच्छी लगती है या क्या फील होते हैं? या मुझे मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है।
मेरा मन करता है कि मैं बहुत कुछ करूं। अच्छा, तो आगे अब तो माशाल्लाह से आप जो है ना रिक्शे से भी खुद शिफ्ट हो जाती हैं। सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट ये थी कि मारिया हबीब जो है वो ऑफिस आती थी बेटर लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन के, तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था क्योंकि मारिया खुद शिफ्ट नहीं हो सकती थी ना रिक्शे से। तो मारिया चिन चिन पे आती थी तो उसको उसका ड्राइवर शिफ्ट करता था या भाई की हेल्प लेनी पड़ती थी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। लेकिन अब तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से मारिया रिक्शे से भी खुद शिफ्ट हो जाती है, खुद बैठ जाती है, खुद उतर भी जाती है। और वीडियो में भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे उसकी शिफ्टिंग कि कितना इजी है, वो कितने आराम से खुद आती है जाती है, उसको मसला नहीं होता। तो मारिया से पूछते हैं कि मतलब उसकी क्या फीलिंग थी जब वो रिक्शे से इतने सालों के बाद खुद शिफ्ट हुई, अपनी अम्मी के बगैर, अपने भाई के बगैर वो खुद ऑफिस आती है, तो क्या फीलिंग थी मारिया, कैसी फीलिंग थी आपकी? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं खुद शिफ्ट होती हूँ। पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मुझे कोई शिफ्ट करता है, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद शिफ्ट होती हूँ। अब मैं बाज़ार भी जाती हूँ, अपनी शूज़ लेकर आई थी, अपनी ज़रूरत की चीज़ें सारी लेकर आई थी, खुद मैंने पसंद की और ख़ुद मैं वहाँ से लेकर आई थी। माशाल्लाह जी, यानी कि मारिया माशाल्लाह खुद मुख्तियार अपनी ज़िंदगी जी रही है, उसको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा और वो अपनी ज़िंदगी को खूब इंजॉय भी कर रही है, सेलिब्रेट भी कर रही है, अपने आप से उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी हो गई है। और मैं इसकी पहली पिक्चर भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि जब मारिया मुझे फ़र्स्ट टाइम मिली थी तो उसकी क्या कंडीशन थी, बिल्कुल एक मायूसियों में घिरी हुई लड़की, और आज माशाल्लाह से काफ़ी रौनक है और काफ़ी चेंज है उसकी ज़िंदगी में, उसके फेस पे उसका वो ग्लो कर रही है, वो खुशी कि वो अपनी ज़िंदगी से कितनी ज़्यादा खुश है। तो मारिया से हम कुछ उसकी ज़िंदगी के बारे में पर्सनली भी जानेंगे और आप लोगों से शेयर भी करेंगे कि उसका मतलब मारिया आपका जब आप गिरी नहीं थी, एक्सीडेंट से पहले आपका रिश्ता हुआ था, तो आपका किसके साथ रिश्ता हुआ था? जी, मेरी आपी का देवर था जिसके साथ हुआ था। अच्छा, वो आपी के देवर थे, यानी कि फैमिली में ही आपका रिश्ता हुआ। तो वो रिश्ता फिर मतलब कि आगे चला क्यों नहीं, या आपके गिरने के बाद उन्होंने जवाब क्यों दे दिया कि हमने इस लड़की से शादी नहीं करनी? ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इनकार कर दिया? उन्होंने कहा था कि हम इतनी देर तक ना वेट नहीं कर सकते हैं कि आप कब ठीक होंगी, तो फिर हम कब शादी करेंगे। तो इसी वजह से उन्होंने फिर रिश्ता ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि हमने नहीं करना है, तो फिर इसीलिए मेरे घर वालों ने मेरी छोटी सिस्टर का वहाँ कर दिया। देखिए नाजरीन, कितनी दुख की बात है और कितनी बहुत ज़्यादा दुख की बात है। देखें कि अगर खुदा ना खास्ता जो ख़ासतौर ये माएँ होती हैं ना, ये ऐसी करती हैं, जो लड़कों की माएँ होती हैं कि हमारी जो है ना पहले बड़ी पसंद के साथ उन्होंने रिश्ता मांगा, रिश्ता किया, ठीक है, और अल्लाह की तरफ से मारिया की ज़िंदगी में रोड एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने इनकार कर दिया कि हम लोग ये रिश्ता नहीं कर रहे हैं क्योंकि मारिया माजूर हो गई है, इसने पता नहीं कब ठीक होना है और हम वेट नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता आपके बेटे के साथ ऐसा मसला हो जाए और लड़की आपको ठुकरा दे, आपके बेटे को ठुकरा दे, तो उस टाइम उन माओं का क्या कैफियत होती है, उन माओं की क्या हालत होती है कि एक बेटी को रिश्ता करके इतनी खुशी के साथ तो उसको ठुकराया जाए, और उस बंदी पे क्या अजियत गुजर रही होती है, ये तो खुदा जानता है, या मारिया इस दुख को खुद फील कर सकती हैं कि उसके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। तो खुदा का खौफ करें, ऐसा मत करें। ऐसी बहुत सी वीडियो हैं जो देखने को मिलती हैं इंटरनेट पर। तो चलें जी, मारिया से पूछते हैं कि वो लास्ट पे आप सबको और ऑडियंस को जो हमें देख रही हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेगी, तो उनका मैसेज भी सुनते हैं और अपनी वीडियो का एंड भी करते हैं। तो मारिया, आप सबको क्या कहना चाहेंगी? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जैसे मेरा रिश्ता हुआ था तो उन्होंने मुझे चोट लगने के बाद कह दिया कि हम शादी नहीं करेंगे, तो प्लीज़ उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। और ऐसा ये नहीं है कि कोई इंसान बिल्कुल ठीक है, उसके साथ भी कुछ हो सकता है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो
जिनके साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ मायूस मत हो, अपनी ज़िंदगी को आगे जिएं, अच्छी तरह आगे बढ़ें, ये इनको पीछे छोड़ दें ताकि हमारी ज़िंदगी में ये आगे आकर कोई मसला ना बने। तो मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में कि मैं उनसे अब दूर हूँ, मेरी उनसे जान छूट गई। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनसे अब मेरी जान छूटी है। तो अगर वो शादी के बाद ऐसा कर देते तो फिर मुझे संभालने वाला कोई भी ना होता। चलिए जी, मारिया माशाल्लाह से बहुत खुश है कि चंगा ਹੋਇਆ ਜਾਨ ਛੱਟੀ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में कर जाते हैं कुछ मामलात तो उनको दफ़ा मारें, गोली मारें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो मारिया बहुत ज़्यादा खुश है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि चंगा होया जान छुट्टी। तो वो भी देख रहे होंगे अगर हमारी वीडियो, तो उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा। तो लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। लेकिन मारिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत समझदार है और अपनी उसने ज़िंदगी को मैनेज कर लिया है, उसने जीना सीख लिया है। अब वो अपने जैसे लोगों को मोटिवेट करेगी और अपने जैसे लोगों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सलाहियत देगी, सिखाएगी और ख़ूब इंजॉय करेगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगी आप सबसे। अगर आपको मारिया की स्टोरी अच्छी लगी होगी तो मारिया के लिए अच्छे अच्छे कमेंट भी करिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर भी करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए इस तरह की मज़े मज़े की स्टोरियाँ मैं लाती रहूँ। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे और मारिया को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।